भाजपा की मीडिया कार्यशाला आज है और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहां संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे ये कार्यशाला शुरू होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विशेष कार्यशाला को भी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज भाजपा की मीडिया कार्यशाला है और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहां संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यशाला शुरू होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर भी विशेष कार्यशाला को संबोधित करेंगे। तो आज भाजपा की मीडिया कार्यशाला है। यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आज भाजपा की मीडिया कार्यशाला है, इस कार्यशाला में क्या कुछ होने वाला है और कौन कौन यहाँ मौजूद होने वाला है? देखिए साक्षी, आज भाजपा की मीडिया की कार्यशाला है जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का संबोधन रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबोधन रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला में सभी जो मीडिया विभाग है उसके तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे, प्रवक्ता जो पार्टी के वो मौजूद रहेंगे, तमाम जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं मीडिया को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मीडिया विभाग को लेकर बेहद गंभीर है और लगातार आप देखते भी हैं कई बार व्यवस्थाओं में मीडिया विभाग अपना अलग रोल अदा करता है ताकि व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। इसी को लेकर आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज जो हालात हैं, कैसे जो मीडिया विभाग की भूमिका और बेहतर हो सके संगठन में, कैसे तमाम विषयों पर काउंटर की अगर जरूरत पड़े तो कैसे काउंटर किया जाए, किन विषयों को आगे रखना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और कैसे बेहतरीन भूमिका को इसमें साबित करना है। साथ ही क्योंकि तीनों जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, तीनों का मार्गदर्शन मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संबोधन करेंगे। और इसके साथ ही 4 बजे एक विषय रहेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर भी संबोधन रहेगा सुधांशु त्रिवेदी का। ये जो लगातार पार्टी का तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर जो पार्टी आगे बढ़ रही है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि सभी, क्योंकि कुछ विपक्षी दलों ने स्वर ऐतराज जताया था, तभी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया था साक्षी कि इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनमानस के बीच विषय रखेंगे कि देश में क्यों एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर तमाम लोगों से संवाद होगा, उनके अगर कुछ क्वेरीज होंगी उन पर भी सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो ये एक अभियान के तौर पर पार्टी ने शुरू किया है ताकि लोगों को पता लगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों जरूरत है। इसके साथ साथ ये भी कि अगर किन्हीं लोगों के सुझाव आते हैं तो उनको आगे बढ़ाया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी इस जानकारी के लिए। तो आज भाजपा की मीडिया कार्यशाला है जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां संबोधित करेंगे। राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक आज वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे अरण्य भवन में ये बैठक होगी। एसीएफ आनंद कुमार, ऑफ अरिजीत बनर्जी, CWLW शिखा मेहरा, 8 जिलों के जिला प्रमुख, कलेक्टर, SP रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का FD, 5 टाइगर रिजर्व के DCF चंबल, घड़ियाल सेंचुरी और DCF जयपुर ग्रामीण भी इस बैठक में शामिल होंगे। 7 सूत्रीय एजेंडे पर यह बैठक में चर्चा होगी। फाउंडेशन की 7 जनवरी को हुई थी पिछली बैठक के लिए गए निर्णय की कार्रवाई की प्रगति की भी समीक्षा होगी। बाघ संरक्षण फाउंडेशन की 2024-25 की आय का ब्यौरा भी यहां होगा। फाउंडेशन के ऑपरेशन मैनुअल और का अनुमोदन भी किया जाएगा। बाघ परियोजना के अंदर और परिधि क्षेत्र में ग्रामीण और वन कर्मियों की मृत्यु पर नई बीमा योजना का अनुमोदन भी इस बैठक में होगा।
वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना 2025 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 10 अगस्त तक चलने वाली प्रक्रिया में वे बुजुर्ग भी आवेदन कर सकेंगे जो पिछले 1 साल से यात्रा पर जाने का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस साल 56,000 बुजुर्गों को यात्रा पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन और 6,000 को प्लेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। अंतिम तिथि के बाद लॉटरी से यात्रियों का चयन किया जाएगा। तो आज से तीर्थ यात्रा का आवेदन शुरू हो गया है। 10 अगस्त तक चलने वाली प्रक्रिया में वे बुजुर्ग भी आवेदन कर सकेंगे जो पिछले 1 साल से यात्रा पर जाने का इंतजार कर रहे थे। और सरकार ने इस साल 56,000 बुजुर्गों को यात्रा पर ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन और 6,000 को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। और तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही होगा। अंतिम तिथि के बाद लॉटरी से यात्रियों का चयन किया जाएगा। जयपुर पंचायती राज विभाग से खबर। एलडीसी भर्ती 2013 के अंतर्गत फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर जल्दी गिरेगी गाज। मंत्री के निर्देशों पर संयुक्त आयुक्त जांच अनिल सोनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल का गठन हुआ है। 10 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। फर्जी तरीके से बोनस अंकों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले रेगुलर स्टडी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी। प्रदेश में मानसून का अलर्ट। 17 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, अजमेर, जोधपुर संभाग में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई के बाद भारी बारिश की रफ्तार धीमी पड़ेगी। तो आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 17 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और 20 जुलाई के बाद भारी बारिश की रफ्तार धीमी पड़ेगी। तो प्रदेश में मॉनसून का दौर लगातार जारी है, बारिश का दौर लगातार जारी है और आज प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी, जिसके चलते अजमेर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल पहुंचता भी है तो उसे सुरक्षित पुनः भेजने की व्यवस्था के भी यहां निर्देश दिए गए हैं। तो आज अजमेर में भारी बारिश का अलर्ट है और इसके चलते कलेक्टर के निर्देशानुसार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश का घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल पहुंचता भी है तो उसे सुरक्षित वापस भेजने की व्यवस्था के निर्देश भी यहां दिए गए हैं। तो आज अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी ने अवकाश घोषित किया है। अजमेर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है और अगर कोई बच्चा स्कूल भी पहुंचता है तो उसे तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आज अजमेर में बारिश की चेतावनी दी गई है और इसके चलते सभी स्कूलों को अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो क्या कुछ आगे इसमें जानकारी है? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अवकाश घोषित कर दिया। साथ ही स्कूलों को भी ये निर्देश दिया गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल आ जाता है तो उसको सही और सुरक्षित तरीके से उसको घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन की होगी। साथ ही
जो लगातार बारिश है उसके बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस जानकारी के लिए। तो आज अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी है। 12 जिले में बारिश का दौर जारी है। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी। सिरसा नदी में उफान, नदी में बहा मवेशी। 12 जिले में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। तो 12 में बारिश लगातार जारी है। सिरसा नदी में उफान है और नदी में मवेशी बह गया। 12 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में लगातार मानसून का दौर जारी है और इसके चलते 12 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिले और उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी उफान पर है और इसके चलते एक मवेशी नदी में बह गया। तो 12 में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुष्कर में भारी बारिश। पुष्कर सरोवर के सभी फीडर उफान पर है। पुष्कर सरोवर में भारी मात्रा में पानी की आवक हुई। बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो पुष्कर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। पुष्कर सरोवर में भारी मात्रा में पानी की आवक हुई है। बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पुष्कर सरोवर में भी भारी पानी की आवक हुई है। तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। तो लगातार बरसात का दौर जारी है, जिसके चलते पुष्कर सरोवर में भी भारी मात्रा में पानी की आवक हुई है। पुष्कर सरोवर में के सभी फीडर उफान पर है और इसके चलते प्रशासन अलर्ट पर हो गया है। पुष्कर सरोवर के सभी फीडर उफान पर है और उसके चलते पाली के बाली में लालराय में जमीन विवाद में मां बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला बाली के सादड़ी थाना अंतर्गत लालराय गांव का है। घायल कल्पेश ने बताया कि मारपीट करने वाले परिवार के सदस्य हैं। वह दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में मीट के रेट को लेकर 2 दिन पहले हुए डबल मर्डर के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पक्ष के एक युवक गुलाम उर्फ लापू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। परिजनों ने शव की पहचान के बाद हत्या की आशंका जताई और पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मीट रेट को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हत्या हो गई थी और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 6:30 बजे रामगंज थाने पे सूचना मिली कि जेएलएन हॉस्पिटल में मोर्चरी में एक व्यक्ति है जो नग्न अवस्था में, उसका बॉडी मिली थी। अर्लियर रात को एक व्यक्ति, जैसा कि बताया गया है कि नग्न अवस्था में रामगंज रोड की तरफ था और किसी वाहन द्वारा हिट जाने की आशंका बताई थी। अभी परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है। उस व्यक्ति की अर्लियर पहचान नहीं हो पाई थी, अब उसकी पहचान हुई, जिसमें उस व्यक्ति का नाम गुलाम उर्फ लापू है और उस व्यक्ति की पहचान होने के बाद परिवारजनों की तरफ से रिपोर्ट दी जा रही, जिसमें उसकी हत्या की आशंका उनके द्वारा जताई जा रही है। इस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की